पेश है क्रिकेट इंसोम्निया का नया सेगमेंट द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो। इंडिया में आज भी जब बिना दिवाली पटाखों के धमाके हों तो समझ लो कि क्रिकेट का त्योहार आया है। ये दीवानगी कुछ ऐसी है कि बड़ी बड़ी कस्मों में आप क्रिकेट की सौगंध भी दे डालो तो बात सेम टू सेम रहती है। इस दीवानगी पर किसी ने क्या खूब कहा है, लोगों को होगी तलब मोहब्बत की, हम तो बुरी तरह से क्रिकेट के दीवाने हैं। तो क्रिकेट से जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते और नहीं जानते हैं तो जानने के लिए बने रहिए एंड तक हमारी इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आपका क्रिकेट वाला प्यार डबल हो जाएगा। लगान फिल्म को देखने के बाद सभी इंडियन इतने इंस्पायर हो गए कि मोस्टली लोगों को यही लगने लगा कि भैया इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत एग्जैक्टली लगान फिल्म के जैसे हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। चाहे हम अंग्रेजों को भारत में राज करने के लिए कितना भी कोस लें, लेकिन इंडिया में क्रिकेट लाने का पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया गया, पर जाते जाते उसने भारत को क्रिकेट की सौगात दी और इंडिया से रवानगी की। भारत में पहली बार क्रिकेट 1721 में बड़ौदा के पास कैम्बे में खेला गया था और इस तरह भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत 1864 में हुई। ये मैच मद्रास क्लब और कोलकाता क्लब के बीच खेला गया था। फिर बारी आई भारत के विदेशी दौरे की। भारत से पहली दफा 80s के दशक में क्रिकेट टीम 2 बार इंग्लैंड खेलने गई थी। 1932 में अब बारी आई पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की, जो कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस टेस्ट मैच में कहने को तो इंडियन टीम काफी अच्छा खेली थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। 1935 में कई राजाओं की कोशिशों के बाद रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई और ये तब से चलने वाला वो टूर्नामेंट है जो आज भी खेला जाता है। आपको बता दें कि राजा रणजीत सिंह को फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है, जिनकी धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम के हाल बेहाल हो जाते थे। लेकिन हाँ, क्या आपको पता है कि उन्होंने इंडिया के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि वो हमेशा इंग्लैंड के लिए ही खेलते रहे। अब बारी आती है इंडियन टीम को क्रिकेट में मिली पहली जीत के हिस्टोरिकल मोमेंट की। तो इंडिया को क्रिकेट में पहली बार जीत उस समय हासिल हुई जब 1952 में भारतीय टीम को मद्रास के खिलाफ जीत मिली थी और पहली जीत का वो साल इंडिया के लिए काफी लकी भी रहा, क्योंकि भारत को इसी साल पहली टेस्ट सीरीज में भी जीत मिली थी, जो मैच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता था। ये तो हुई अपनी जमीन पर विनिंग्स की बात, लेकिन इसके साथ ही भारत को विदेशी जमीन पर भी पहली बार जीत 1967 में मिली। उस वक्त भारतीय टीम की बागडोर सुनील गावस्कर ने संभाली और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, श्रीकांत और कपिल देव जैसे खिलाड़ी उभरे, जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने अपने नाम 34 शतक रखे, और कपिल देव पहले सक्सेसफुल ऑलराउंडर के तौर पर उभरे। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्रिकेट की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। इस दशक में कपिल देव ने न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली के 431 विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 434 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया में अपने खेल का डंका बजाया। 90s के दशक के आखिर तक सचिन अपने शानदार खेल के जरिए हर भारतीय के दिल तक पहुंच चुके थे और 90s के दशक में अपने दादा यानी सौरव गांगुली एक ऐसे बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल हो गए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में शतक लगाया। लेकिन साल 2000 के आते आते भारतीय क्रिकेट टीम की हालत डगमगाने लगी थी और पूरी पिक्चर ही बदल गई जब भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे और उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन ये मुश्किल रुकी नहीं। अजहरुद्दीन के बाद अजय जडेजा पर भी 5 साल का बैन लग गया। उसके बाद टीम की कमान सौरव गांगुली ने संभाली, जिसके बाद देखना यह था कि कैसे सौरव गांगुली कैसे इस मुश्किल समय में टीम को आगे ले जाते हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड और टीम इंडिया में कई चमकते सितारों को आगे बढ़ाया, जैसे युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और MS धोनी।
2002-2003 में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टीम इंडिया ने कंगारुओं को उन्हीं की जमीन पर बुरी तरीके से हराया और कहिए कि अब टीम इंडिया के अच्छे दिनों की अच्छी शुरुआत भी हो चुकी थी। उसके बाद 2004 में पूरे 15 सालों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज शुरू होने जा रही थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों ही अपने नाम की और इसी दौरे में इंडियन टीम के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मुल्तान के सुल्तान के नाम से फेमस हुए। सहवाग ने मुल्तान में भारत के लिए तीसरा शतक लिया और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बने। सहवाग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब ओपोनेंट टीम की धुआंधार बल्लेबाज भी खौफ खाने लगे थे। उस दौरान राहुल द्रविड़ ने भारत के घरेलू और विदेशी जमीन पर टीम इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस को बनाए रखने में एक अहम रोल प्ले किया। लेकिन साल 2007 में भारत के विश्व कप से बाहर होने के बाद द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सिलेक्टर ने इस बीच धुआंधार तेज तर्रार धोनी को मौका दिया और उन्हें कैप्टन बना दिया। धोनी ने टी20 के पहले ही टूर्नामेंट में धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ टीम को जीत दिलाई और इसके बाद धोनी एक के बाद एक इंडियन टीम के पाले में जीत लाने लगे और नए नए रिकॉर्ड्स बनाने लगे, जिसके बाद धोनी वो टॉप खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गए और धोनी की कप्तानी का दौर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सुनहरा दौर था। फिर मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, जहीर खान, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का दौर आता गया और इनके साथ इंडियन क्रिकेट सक्सेस की नई नई कहानियां लिखता गया। 2008 में क्रिकेट की एक नई कहानी की शुरुआत हुई जिसे आईपीएल के नाम से जाना गया। कहिए तो आईपीएल ने क्रिकेट की शक्ल को ही बदल दिया। आईपीएल के साथ नए और उभरते खिलाड़ियों को मौका मिला और साथ ही क्रिकेट के लिए दीवानगी को एक लेवल ऊपर लेकर चले गया। तो ये थी इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें एंड वी होप आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इसके साथ साथ अब आप क्रिकेट की सारी अपडेट्स हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं। बस प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें क्रिकेट इंसोम्निया और जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।